हेलो स्टूडेंट्स, बात करेंगे लेखपाल की डीवी को लेकर कि ये कितने दिन डीवी चल सकती है, क्योंकि काफी बच्चे लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर इसमें 27,000 कुछ बच्चे लिए गए तो कितने दिन ये डीवी चल सकती है और कब से ये स्टार्ट होगी, और डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास मान लीजिए डीवी के समय अगर नहीं है तो आपको आपके साथ क्या ट्रीट किया जाएगा, आपको कैसे मतलब तुरंत बाहर निकाल दिया जाएगा या फिर क्या आपको ऑप्शन दिया जाएगा, और डीबी स्किप अभियान हम लोग को कैसे चलाना है। तो देखिए कितने दिन चलेगा डीबी, तो पहले तो इस पे डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। देखिए अभी जूनियर असिस्टेंट का अभी डीबी कराया गया था जिसमें लगभग 4,000 बच्चे लगभग लिए गए थे टाइपिंग के बाद। तो उसमें 200 लोगों को लगभग रोज बुलाया जा रहा था, 50-50 करके 4 शिफ्टें बनाई जा रही थी, जिसमें सेकंड सैटरडे वगैरह होता था तो उसमें ऑफ रहता था, और संडे भी ऑफ रहता था, और फेस्टिवल वगैरह होते थे वो भी ऑफ रहता था। तो आप मान के चल सकते हो कि अगर ज्यादा काम हुआ तो लगभग मान के चल सकते हो कि लगभग एक महीने में 22 से 23 दिन जो है वो आपका डीवी कराया जा सकता है। फिर तो 4 संडे या 5 संडे आप निकाल दो, एक सेकंड सैटरडे निकाल दीजिए, और आपका कभी कभी 1-2 फेस्टिवल भी पड़ जाते हैं तो वो आप ऑफ रहेगा। तो तब उन लोग की क्षमता जो थी वो 200 थी, मतलब एक दिन में 200 लोग को बुला रहे हैं। तो आप 27,000 इसमें बच्चे हैं तो हो सकता है वो अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं। तो हम इसको डबल मान के चलते हैं कि वो एक दिन में लगभग 400 बच्चों को बुलाएं, 100-100 करके बुला सकते हैं, ठीक है। तो 400 की मैं कैपेसिटी मान के चलता हूं, ठीक है। तो 400 बच्चे जो हैं वो एक दिन में अगर हो रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग को बनाना कितना है, इसको 27,000 लगभग बनाना है। तो यहां पे किससे गुणा करना पड़ेगा हम लोग को, 7 चौक 28, लगभग 70 से गुणा करना पड़ेगा। तो 7 चौक 28 और 1 2 3 लगभग 28,000 बच्चे तब हो पाएंगे जब 70 दिन दिए जाएं यूपीडब्ल्यूएससी को, और वो 400 की क्षमता के हिसाब से बच्चों को बुलाएं। तो 60 से 70 दिन आप मान के चल सकते हो। अब 60 से 70 दिन ऐसे भी नहीं आपको मानना है कि रेगुलर वाले, हम मैंने कहा आपसे कि करीबन 23-24 दिन आपको मिलने वाले हैं, तो 25 या 75, तो लगभग 3 महीने जो है वो आपका डीवी, लगभग 3 महीने आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलने वाला है। अब 3 महीने का मतलब ये हो गया कि आप समझ लीजिए अच्छा खासा समय इसमें लग जाएगा। और मैं तो यही कहूंगा कि उस बीच में अगर किसी बच्चे की जो है फाइनल ज्वाइनिंग आ जाए तो उधर कर ले और डीबी स्किप कर ले, जिससे क्या होगा कि एक बेचारे जरूरतमंद को जॉब मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि कब से ये स्टार्ट होगी। स्टार्ट होने की संभावना जो लग रही है वो आपके जून के पहले सप्ताह में लग रही है, ठीक है। मई में तो अभी कोई खास उम्मीद नहीं लग रही है, ठीक है। जून के पहले सप्ताह में होगी, मतलब जून, जुलाई और आपका अगस्त, और हो सकता है कि आपका सितंबर भी स्टार्टिंग चला जाए। तो ये आपका रह सकता है जून, जुलाई, अगस्त। इस बीच में अगर किसी बच्चे का फाइनल ज्वाइनिंग आ जाती है तो ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, डीबी स्किप कर दीजिएगा। तो बहुत ज्यादा आपको इतनी दुआ देंगे बच्चे और इतना आपको अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा। और आप लोगों को ये बताइएगा कि देखो मैंने सिलेक्शन लिया और एक सिलेक्शन दिलवाया भी है। तो वो चीज कैसे दिलवाया, तो आप कहना कि मैंने देखो डीबी स्किप करी, मेरे नंबर अच्छे थे और किसी एक जरूरतमंद को मिल गई होगी। अब आप ये मत दिखाओ कि मैंने देखो 2 सिलेक्शन ले लिए, अब ये बताओ कि देखो मैंने खुद भी लिया और सामने वाले को भी दिलवाया। तो आप बहुत महान हो जाएंगे, महान इंसान की गिनतियों में आपका नाम आएगा। अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो देखिए, अगर मान लीजिए आप डीबी कराने जाते हो और किसी के पास मान ले रहे ओबीसी सर्टिफिकेट, कोई प्रॉब्लम आ गया, नई डेट का है या फिर बहुत पुरानी डेट का है, या फिर आपका और कोई किसी का हाई स्कूल के नाम में प्रॉब्लम है या इंटर के नाम में प्रॉब्लम है, या आधार कार्ड नहीं है, या फिर और कोई प्रॉब्लम उनके पास है, तो आपको तुरंत बाहर नहीं किया जाएगा। आपसे एक एप्लीकेशन वगैरह लिखवा के रख लेंगे या फिर स्टार करके लिख देंगे कि इनके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आप इन डॉक्यूमेंट्स को ज्वाइनिंग के समय, अगर मान लीजिए ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जिसकी वजह से ज्वाइनिंग नहीं रुक सकती, जैसे मान लीजिए किसी के पिता के नाम में कुछ चेंजेस हो गए हैं, स्पेस ज्यादा हो गया, स्पेलिंग गलत हो गई, तो उससे डॉक्यूमेंट आपकी ज्वाइनिंग तो नहीं रुकती है। या किसी ने ओबीसी का सर्टिफिकेट है नया ले आया और उसके पास पुराना भी है लेकिन वो पुराना ला नहीं पाया किसी वजह से, तो उससे कहते पूछ लेता है तुम्हारे पास, वो कहता है हाँ कि ठीक है सर मेरे पास है, तो आप एप्लीकेशन लिख दीजिए। जो तो ज्वाइनिंग के समय आप उसको सबमिट कर सकते हैं या बीच में कभी जाके सबमिट कर सकते हैं, तो आपको आपका जो पैनल में लास्ट में नाम, जो फाइनल रिजल्ट बनेगा उसमें नाम आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो एकदम ऐसा नहीं कि आपको एकदम बाहर कर दिया जाएगा कि जाओ अब तुम डिस्क्वालीफाई हो गए, ठीक है। और डीबी स्कीम अभियान जो है मैं लगातार चलाता रहूंगा इसको, और जो बच्चे जो है लेखपाल की डीबी स्किप कर रहे हैं तो प्लीज आप लोग कमेंट में लाके लिख दीजिए कि आई स्किप डीबी, ठीक है, आई स्किप डीबी लिख दीजिएगा।
और मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना रखा है कि स्किप के नाम से, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां जुड़ जाइए। काफ़ी बच्चे वहां जुड़ चुके हैं और लगातार वो एक दूसरे को प्रेरित कर रहे हैं कि और बच्चों को जुड़ के वहाँ डीबी जो है स्किप आपको करना है। तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि कब से आपका डीबी स्टार्ट हो सकता है, कितने महीने चल सकता है, और डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है तो क्या हो सकता है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और ज़रूर कमेंट कीजिएगा स्किप डीबी का, मैं वेट करूँगा। और सभी बच्चे, उन बच्चों को ज़रूर थैंक्स बोलें जो ये काम कर रहे हैं। थैंक यू।